मेरा नाम मोहित राज है और मैं आज आपके सामने फिर हाजिर हो गया हूँ अपने गुरुदेव रामलाल जी से की कृपा से और उनके गुरुदेव गंगाईनाथ जी की कृपा से मैं आपसे मनुष्य जाति से कुछ पीछे भी बातचीत करता आया हूँ और अभी भी बातचीत कर रहा हूँ आप लोगों से। मुझे आशा है कि कुछ लोग समझे होंगे, कुछ लोग नहीं भी समझे होंगे, लेकिन मैं फिर भी वही आशा करता हूँ सभी मनुष्य जातियों से कि हम इस ईश्वर की प्रक्रिया को इतनी कठिन ना होते हुए भी हम इसको ना समझना चाह रहे हैं। प्रक्रिया बहुत सरल है, प्रक्रिया इतनी सरल है कि बहुत ईजी, लेकिन इसको जटिल हम ही बना रहे हैं ना समझ के। गुरुदेव रामलाल सियाग जी बस मनुष्य जाति से इतना कहते हैं, किसी जाति के हो, धर्म के हो, वर्ण के हो, देश के हो, विदेश के हो, कोई परेशानी नहीं है इसमें। आप जहाँ हो, जहाँ वो लाया है, आपके जिस परिवार में, जिस जाति में, धर्म में, वर्ण में, देश विदेश में, भाषा में, कुछ मैटर नहीं करता, रंग रूप आकार में, आप उन सभी ड्यूटीज़ को निभाइए, सभी जिम्मेदारियों को करिए और उन जिम्मेदारी ड्यूटीज़ को करते करते जो संसार में सभी लोग कर रहे हैं तो आप भी करेंगे, कर रहे हैं, करना पड़ेगा। बस वो करते करते अंदर से होंठ जीभ बंद करके बस जो मैं बता रहा हूँ, जो गुरुदेव रामलाल सियाग जी बता रहे हैं, उस संजीवनी मंत्र को जपते जाइए। बस इतना सा काम करना है। तेल के धार की तरह, सुई की घड़ी राउंड द क्लॉक की तरह, बस इतना सा काम आपको करना है। और इतना सा काम आप लोगों ने अगर कर दिया तो आपके जीवन में, आपके शरीर रूपी ग्रंथ में अंदर और आपके बाहर जीवन में एक परिवर्तन होगा। और ये परिवर्तन आपके इतने परिवर्तनों से, जितना आपने अभी तक जीवन में महसूस किया है, उससे अद्भुत होगा, बहुत ज़्यादा अद्भुत। इसको आप ही समझ पाएंगे अपनी बुद्धि से। तो कृपया गुरुदेव रामलाल जी सियाग जो संजीवनी मंत्र बता रहे हैं, आप मनुष्य योनि में हैं तो इसको करके देखिए और 15 मिनट या 20 मिनट आप गुरुदेव रामलाल जी सियाग से प्रार्थना कीजिए या चैलेंज कीजिए। अगर आप सत्य हैं, आप अपने आप को प्रमाणित कीजिए। जो ये नहीं दिखता है, जो ये नेचर है, प्रकृति है, मुझे कोई सांकेतिक मार्गदर्शन दीजिए ध्यान में। मुझे नहीं पता, संसार में तो ये चीज़ सिखाई नहीं गई है, ना किसी जाति में, धर्म में, ना वर्ण में। लेकिन आप जो कह रहे हैं, अगर ये बात सही हुई, ऑटोमेटिक क्रिया हुई जैसे हो रही हैं आपके वीडियोस में हम देख रहे हैं, लास्ट में योगिक मुद्राएं, क्रियाएं, ध्यान में सबको अपने अपने जन्मों के अनुसार कुछ ना कुछ हो रहा है, किसी को कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन ये सारी जो चीज़ें किसी भी योगिक क्रिया में ध्यान में हो रही हैं, वो उनके अंदर ही फिज़िकल, मेंटल और स्पिरिचुअल डिजीज़ जो हैं, सब में अलग अलग हैं अपने संस्कारों के अनुसार, पिछले जन्मों के मनुष्य योनि में, उसके आधार पे हो रही हैं। अगर आप में कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। हमको बस 15 मिनट उस संजीवनी मंत्र का जप करना है, होंठ जीभ बंद करके अंदर से। और गुरुदेव रामलाल जी सियाग को यहाँ आज्ञा चक्र पर देख के, ये जो स्थान है मनुष्य योनि में, ये जो स्थान है मनुष्य योनि में, जो हम लोगों का शरीर है, यहाँ पे आज्ञा चक्र है। और गुरुदेव रामलाल जी सियाग कहते हैं
कि इस स्थान से जो ऊपर ऊपर के जो स्थान है, यहाँ से एक दशम द्वार है, मनुष्ययोनि में एक दशम द्वार है ये। और इस परमात्मा, इस क्रिएटर ने हमारे योग दर्शन में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है, सनातन में, वैदिक परंपरा में, सनातन वैदिक परंपरा इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि इसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, इन्फिनिटी है। तो सनातन, ना आदि ना इसका अंत। तो हमारे 4 वेद हैं, जिसमें से जो हमारा एक वेद है ऋग्वेद में, इस परमात्मा क्रिएटर ने जो मनुष्य शरीर रूपी ग्रंथ है, यंत्र है, इसके जो शरीर की जो संरचना करी परमात्मा ने, इसका एक भेद खोला है ऋग्वेद में। उसमें उस परमात्मा ने, उस क्रिएटर ने वेद में बताया है, जो मेरा मनुष्य रूपी यंत्र है, जो इसको मैंने बनाया है, इसकी जो संरचना है मनुष्य शरीर की, यही मैं आपको समझा रहा था उस समय। ये बातें हमें संसार में किसी ने नहीं बताई। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हमें ये बातें संसार में किसी ने नहीं बताई। हमारा जो मनुष्य शरीर की जो संरचना है, ऋग्वेद में बताया गया है, ये 7 प्रकार के सेल्स से, कोष से हमारे शरीर की संरचना हुई है। सबसे पहले अन्न से हमारा कोष बनना शुरू हुआ, ऋग्वेद में वर्णित है। पहला कोष का नाम है अन्नमय कोष, दूसरा कोष है प्राणमय कोष, तीसरा कोष है मनोमय कोष, चौथा कोष है विज्ञानमय कोष, पांचवा कोष है आनंदमय कोष, छठा कोष है चित्तमय कोष, और जो आखिरी कोष है हमारा वो है सत्यमय कोष। तो ऋग्वेद में ये बताया गया है मनुष्य शरीर की जो संरचना हुई है, इन 7 कोषों से हुई है, और इन 7 कोषों के अंदर ही मनुष्य की आत्मा, रूह, सोल, जिस धर्म में, जाति में जो बोला जाता हो, वो इसके अंदर अंतर्निहित है। और ऋग्वेद में वर्णित है कि अगर मनुष्य शरीर का जो पूर्ण विकास होगा, मनुष्य शरीर का अगर कभी भी पूर्ण विकास होगा तो आंतरिक प्रणाली से होगा। और जो इस क्रिएटर ने जो दृश्य है, उसकी जो संरचना करी है, जब तक मनुष्य के जो अंदर अदृश्य रूप में ये जो 7 कोष हैं, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, चित्तमय कोष, सत्यमय कोष, जब तक ये 7 कोष चेतन नहीं हो जाएंगे, सोचिए आप, जागृत नहीं हो जाएंगे, ऋग्वेद में बताया गया है, जब तक ये 7 कोष मनुष्य के चेतन या जागृत नहीं होंगे, उस परमात्मा, उस प्रकृति जिसने इस मनुष्य शरीर की संरचना करी है, उसकी कृपा से 7 कोष जब तक चेतन नहीं होंगे, मनुष्य का पूर्ण विकास असंभव है। अब आप सोचिए ये क्या चक्कर है, इतनी बड़ी बात है मनुष्य संरचना की। ये मनुष्य शरीर का जो सबसे बड़ा जो रहस्य है, हमारे 4 वेद हैं। वैदिक परंपरा के लोग तो इतना मजाक उड़ाते हैं वेद पुराणों का, लोग गहराई में कभी उतरे ही नहीं। कोई भी मनुष्य अपने जाति धर्म, कोई भी मनुष्य हो, अपनी जाति का हो, धर्म का हो, वर्ण का हो, देश का हो, विदेश का हो, कभी भी किसी मनुष्य ने अपने जाति धर्म के ग्रंथों को
मान्यताओं को लॉजिक बुद्धि से कभी समझा ही नहीं। उसने खुद जानने की इच्छा पूरी करी नहीं, दूसरों के भरोसे वो बैठा रहा, दूसरे उसको शॉर्टकट में समझा दें। दूसरों को भरोसे अगर मनुष्य बैठा रहेगा और जो उसको सिखाने वाला है उसके जो अंदर जो समझ है, वो अंतर मन से जो समझाने वाला किसी भी जाति धर्म में है, वर्ण में है, वो उसको अपने अंतर मन से कितना इस अदृश्य शक्ति से कनेक्ट है, ये भी तो मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। वो जो अदृश्य शक्ति है जो इस पूरे यूनिवर्स को चलाती है, वो फीलिंग्स पे, प्रेम पे काम करती है। वो ये जान जाती है ये मनुष्य जाति की जो संरचना है, ये मेरा नाम लेके, मेरे बारे में चर्चा करके, ये अपने अंतर मन से ये मुझसे कितना प्रेम करता है या करती है, वो सब जानता या जानती है नेचर। ये बहुत अंदर का विषय है। आप समझिए कि जितने भी लोग आज जो समाज में उतर रहे हैं, जितने भी मनुष्य समाज में बढ़ रहे हैं, परिवारों से और परिवारों के बाहर शुरुआत हो जा रही है। निकलते ही कोई किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, कोई किसी भी पोजीशन पे क्यों ना हो, ये सब आज आप देखिए धीरे धीरे हर जाति धर्म में, वर्ण में, ये जो आस्था श्रद्धा विश्वास है, इसको ठेस लग रही है। लोगों का अपने ही धर्म मजहब से विश्वास उठ रहा है, क्योंकि कुछ नास्तिक लोग जो इस अदृश्य को नहीं देखते, हम भी नहीं देखते, लेकिन वो कुछ ऐसे पर्सन कर देते हैं जिसके कारण सबका ईमान खराब हो रहा है अपने अपनी मान्यताओं से। हो जाता है, ब्रेन वॉशिंग कहते हैं इसे। उन नास्तिक लोगों को ये बात पता है कि ये जिसकी बातें करते हैं वो तो एक अदृश्य शक्ति है, वो तो नेचर है, वो तो अदृश्य है, वो तो आएगी नहीं, उनको पता है। और इसी का आधार रख के वो लोग आपसे प्रूफ मांगते हैं। और इसका जो तरीका है, जो सूत्र है, वो जो अदृश्य शक्ति है, वो तरीके बता गई है। इस प्रक्रिया से आओ, उसी की प्रक्रिया से आओ। आप अपने अंतःकरण में, इस मनुष्य शरीर रूपी ग्रंथ में, अंतःकरण में आप प्रेम लाओ, करुणा लाओ, दया लाओ। अपने अंदर की अच्छाई और बुराई को सत्य के प्रकाश से, सत्य के संग से समझ जाओ। क्या कोई ऐसा करता है? वो मनुष्य थोड़ी ना है, वो अदृश्य शक्ति। मनुष्य आपकी बातों में आता है क्योंकि वो आपके अंतर मन को, अंतर बुद्धि को नहीं समझ पाता है। लेकिन वो अदृश्य शक्ति जिससे सूक्ष्म शक्तियाँ प्रकट हुई हैं, मेरी पिछली वीडियो इसी में थी, वो सूक्ष्म शक्तियाँ जो आपके शरीर रूपी ब्रह्मांड के अंदर आपके विचार, आपके थॉट्स, आपका मन, कल्पना, आपकी बुद्धि, प्रेम, छलावा, धोखा, गुण अवगुण के रूप में अदृश्य शक्ति काम कर रही है, वो आपके अंदर ही है। यही मैं कह रहा था। और सूक्ष्म रूप में बाहर भी है। ये बहुत गुण है, कोई भी मनुष्य उसको समझता नहीं है। अच्छाई बुराई को देख रहा है बाहर से, उसमें है, उसमें, उसमें, सब में है। लेकिन अगर इस अच्छाई बुराई को अगर हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, बाहर वाले की तो कर दे रहे हैं डांट के फटकार के, अपनी कर पा रहे हैं? सोचना पड़ेगा। तो अपनी हम क्यों नहीं कर पाते? अगर मैं ये शरीर हूँ, मैं ये नाम हूँ, मेरे ये
मैं इसका मालिक हूँ, अपनी वाणी का, अपने दिमाग का, अपने मन का, तो मेरा इस पर नियंत्रण होना चाहिए। मेरा काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, जलन, मद मत्सर, जो भी विकार होते हैं, जो भी गुण हैं, जो भी अवगुण हैं, मेरा उस पर कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल किसी का नहीं है तो फिर मेरा अधिकार भी नहीं है। जब मेरा अधिकार भी नहीं है तो मुझे मैं बोलने का हक भी नहीं है। लेकिन मैं तो बहुत ज़ोर से पहाड़ की तरह खड़ा हुआ है, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर देंगे, हम आज ये दिखा देंगे, हम वो दिखा देंगे, हमने जो सोचा वो हो गया। इसी में अटका पड़ा है मनुष्य। बहुत गंभीर है। मनुष्य इसको समझना ही नहीं चाह रहा है। मुताबिक हो गया तो खुश होता है, नहीं हो तो दुखी होता है, फिर चिंतन करता है ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। वो तो होना ही है। सबके साथ घटना घट रही है मनुष्य योनि में। कोई भी किसी भी क्लास में क्यों ना हो, कोई किसी जाति धर्म में क्यों ना हो, आप लोग समझिए, मनुष्य शरीर में परमात्मा अपनी सत्य के प्रकाश की ज्योत जला सकता है 1 सेकंड मात्र में। हमारे गुरुदेव रामलाल सियाग जी कहते थे, अगर इस मनुष्य शरीर रूपी ग्रंथ में परमात्मा ने हमें ज्योत भी जला रखी, ज्योत भी अंदर लगा रखी है दिए में, और तेल भी भर रखा है। हमारे गुरुदेव रामलाल जी सियाग कहते थे, जो भी किसी भी जाति धर्म में हो, वर्ण में हो, देश में विदेश में, भाषा मैटर नहीं करती, रंग रूप आकार मैटर नहीं करता, मनुष्य योनि में ना, तो परमात्मा ने उसके अंदर अदृश्य एक ज्योत और तेल बाती दोनों का इंतजाम करके भेजा था। बस उसको एक मोटी भाषा में समझाते हैं वो, बस उस बुझे हुए दीपक को एक जलते हुए दीपक के पास चले जाना है, और जितना वो जलते हुए दीपक के पास चला जाएगा, वो जलता हुआ दीपक, उसकी जो ज्योत है, उसके अंदर जो तेल है, जो कुदरती है, उसमें भी सब में है, हम सभी में है, वो जल उठेगा। इसी को ही साइंस में कॉन्शसनेस के 3 पार्ट बताए गए हैं। चेतना, जागृत। तो जलते हुए दीपक के पास जाने के लिए मतलब यह है कि कोई भी मनुष्य उस अवस्था में आ गया हो जो अपने जीते जी इन 7 कोषों को, सेल्स को, जो ऋग्वेद में वर्णित करा गया है, मनुष्य योनि की संरचना जाति धर्म मजहब मैटर नहीं करती। कोई भी मनुष्य अपने जीते जी अगर इन 7 कोषों को चेतन कर लेता है, तो ऋग्वेद में बोला गया है, मनुष्य अपने पूर्ण विकास को प्राप्त कर लेता है जीते जी। इसी को ही ऋग्वेद में वर्णित और हमारे श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में यही चीज़ बताई है। इसी को ही वो अवस्था कहते हैं जब मनुष्य ईश्वरलीन अवस्था में जीते जी हो जाता है। हाँ, जाति धर्म कोई मैटर नहीं करती, वर्ण ये सब नहीं होता है, ये सब अज्ञानता है। जब बात किसी को पूरी ना पता हो तो अज्ञानता ही बनती है। जब बात किसी को पूरी ना पता हो तो ऐसे अज्ञानता फैलती है। पूरी बात पता नहीं है, पूरी बात उसको पता है जो अपने शरीर का पूर्ण विकास 7 कोषों को चेतन कर चुका है जीते जी, जो उस अवस्था में चला गया है, और चले जाने के बाद में उसकी वाणी सिद्ध हो रही है, ब्रह्म वाक्य हो गया। और वो गुरुदेव रामलाल जी सियाग अपने जीते जी वो बताते हैं कि कोई भी मनुष्य, हमारे कोई भी अवतार आए थे, उनमें 2 प्रकार की सिद्धियां नहीं हुई। सगुण की तो हुई लेकिन निर्गुण की नहीं हुई,
और महर्षि अरविंद ने बताया है, बहुत गहन अनुभव के पश्चात, बहुत समय के बाद महर्षि अरविंद ने बताया था कि कोई भी मनुष्य अगर किसी भी योनि में जीते जी, एक ही मनुष्य योनि में जीते जी सगुण साकार और निर्गुण निराकार, आप फिर सुनिए, कोई भी मनुष्य इसी मनुष्य योनि में अपने जीते जी सगुण साकार और निर्गुण निराकार की सिद्धि कर लेता है, तो वो जो परिवर्तन है मनुष्य जाति में, दूसरी मनुष्य जातियों में परिवर्तन ले आएगा। जो मनुष्य का जो कार्मिक विकास जो पेंडिंग था वो पूरा हो सकता है अगर कोई भी मनुष्य ऐसा है जिसने सगुण साकार और निर्गुण निराकार की सिद्धि कर रखी है, जीते जी एक ही मनुष्य योनि में। तभी हमारे गुरुदेव रामलाल जी से आप कहते थे कि राम और कृष्ण की फ़ोटो से, मूर्ति से ध्यान नहीं लगता, लेकिन मेरी से लग जाएगा, क्योंकि उनके भोलेपन में, उनके जीवन में वो बताते हैं, दर्शन में आप सुनिए, सर्च कीजिए कि जीते जी मुझसे अनजाने में सिद्धि क्या होती है। सिद्धि ये होती है, जो सूक्ष्म जगत है, जो अदृश्य जगत है, जो दृश्य जगत को चलाता है, उस अदृश्य जगत की एक व्यवस्था है सूक्ष्म, उसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है शक्तियाँ, उसमें पॉजिटिव शक्तियाँ भी हैं, नेगेटिव शक्तियाँ भी हैं, और उन सभी के एक एक हेड होते हैं, अधिपति हेड होते हैं। हाँ, व्यवस्था है, सूक्ष्म है, अदृश्य है। जब कोई भी मनुष्य नकारात्मक या सकारात्मक ईश्वर की एक साधना करके या ईश्वर को भक्ति से प्रसन्न कर कर, किसी भी जाति धर्म में क्यों ना हो, वो ईश्वर उसको वो पावर्स दे देता है, या जिसकी वो साधना करते हैं उसको वो दर्शन हो जाते हैं। जिसकी वो साधना कर रहे हैं उसी सकारात्मक या नकारात्मक शक्ति के दर्शन हो जाते हैं, रूप के। उसी को ही, दर्शन होने को ही सिद्धि बोला गया। अब वो कोई भी जाति का हो, धर्म का हो, वर्ण का हो, उस मनुष्य पे खुद ही निर्भर करता है कि वो सकारात्मक या नकारात्मक किस शक्ति को दर्शन पाना चाहता है। अब वो उस मनुष्य की इच्छा है कि वो सकारात्मक शक्ति की ओर है कि नकारात्मक शक्ति की ओर है। तो जो हमारे गुरुदेव रामलाल जी से आगे हैं, उन्होंने अपने जीते जी वो कृष्ण उपासक हैं, कृष्ण उपासक, क्योंकि हमारे यहाँ बोला गया है कृष्ण एक पूर्ण अवतार हैं मनुष्य योनि में, कृष्ण एक पूर्ण अवतार हैं। तो हमारे गुरुदेव रामलाल जी से आगे ने कृष्ण की अपने गुरुदेव गंगाई नाथ जी से मंत्र दीक्षा ली थी, और उनसे पहले उनको इनोसेंट वे में गायत्री माता की सिद्धि हुई थी, निर्गुण निराकार की सिद्धि। उस दिव्य प्रकाश को अपने अंदर मनुष्य शरीर में धारण करने की जो प्रार्थना है वही गायत्री मंत्र है। हमारे गुरुदेव रामलाल जी से आगे ने बताया, तो वही वो दर्शन में बताते हैं, आप उनकी स्पीच सुनिए। तो उनको गायत्री की सिद्धि हुई थी, दर्शन, वहीं से उनके जीवन में बदलाव हुआ। और फिर अपने गुरुदेव गंगाई नाथ जी की कृपा से उनको कुछ समय पश्चात इसी मंत्र को जपते जपते जो वो सबको दे रहे हैं, अहेतु की कृपा से कृष्ण की सिद्धि हुई। यानी वो जो पूर्ण अवतार कृष्ण है, उन्होंने उनको ध्यान में, समाधि में दर्शन दिए और बोल दिया कि आज से ये आगे का कार्य आपको करना है। और
ये हमारे गुरुदेव चाहते नहीं थे, लेकिन लीला ऐसी होती है, तो वो कहते थे कि वो तो मुझे फंसा गया, एक अड़बंगा दे गया। अब जब तक रहना है शरीर से, और शरीर से जब शरीर से आउट हो जाएंगे आत्मा रूह सोल में, तो भी काम करना पड़ेगा, इसमें कोई छुट्टी नहीं है। तो आप समझिए, उनको पूरा अधिकार दिया गया है, कृष्ण भगवान की ओर से उनको पूरा अधिकार दिया गया है। ये मैं अपने सनातन धर्म की कोई ऊंची बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई हिंदू, मुस्लिम, कोई पंजाबी, कोई क्रिश्चियन, कोई जैन, कोई बौद्ध, कोई यहूदी ये सोचे कि आप अपने धर्म की बातें करते हो, वेद की, पुराणों की, अपने अवतारों की। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो खुद ये देख रहा हूँ संसार में, मैं तो इतना टाइम से मैं इस चीज़ में अंदर आंतरिक प्रणाली से बाहर का भी कर रहे हैं, अंदर का भी देख रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, इतना ऑब्जर्व करके टाइम से मैं तो ये देख रहा हूँ सब धर्मों में, सब ग्रंथों में, सारे जो हमारे जो हर धर्म के जो गुरु लोग होते हैं, कुरान में क्या कहा गया, सनातन में क्या कहा गया, बाइबल में क्या कहा गया, पंजाबियों के जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें क्या कहा गया, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, यहूदी धर्म में क्या कहा गया, जो नहीं मानता गया है उसके धर्म में क्या कहा गया, नास्तिक धर्म में। मैं तो बहुत चर्चा, दिमाग लगाया, मैंने सोचा, फिर मैंने हर एंगल से सोचा, देखा, फिर मैंने देखा वो लोग तो अटक भी रहे हैं ये लोग तो अटक गए हैं, ये तो अटक गए हैं, क्योंकि हमारा जो मुस्लिम धर्म है उसमें तो ये कह दिया गया है कि वो जो अल्लाह है, वो जो नूर है, आप उस तक नहीं जा सकते। बड़ा अजीब है, मैं तो सुन के ही अजीब हो गया। मैंने कहा ये क्या चक्कर है, अरे जो अल्लाह है, जो नूर है, उस तक हम क्यों नहीं जा सकते? तो वो कहते हैं आपके पाँव गंदे हैं, आप नहीं जा सकते। वो पैगंबर, वो फरिश्ते, वो नबी, वो लोग जा सकते थे और हम नहीं जा सकते। अरे मैंने लॉजिक बुद्धि से कहा, मैंने कहा ये क्या चक्कर है, आपका तो अल्लाह कहता है और हमारा जो ईश्वर है और जो जीसस है और जो गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह साहब हैं, जो सारे बाकी जाति धर्म के लोग हैं जितने भी आए पुराने संत फकीर, सब तो ये कहते हैं कि सब बराबर हैं। आप अपनी बुद्धि से सोचिए, अगर सब बराबर हैं, या दृश्य शक्ति भेद नहीं करती, तो फिर भेद कौन कर रहा है? मेरा तो खुद ही दिमाग घूम गया, मैंने कहा तो गलत है। हमारे गुरुदेव रामलाल जी से कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पंजाबी, इसकी तो बात ही नहीं है, जाति धर्म की बात नहीं है। बस सिंपल सी इतनी सी बात है, किसी भी धर्म में ये जो अदृश्य शक्ति है जिससे सब कुछ प्रकट है, अगर किसी भी धर्म में उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति की बात, और आप जो इसको महसूस कर रहे हो आत्मा रूह सोल, आपकी प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाए, बस वही है सत्य। आप इतना समझिए, कितनी सिंपल सरल सी बात है। सरल क्या है, इतना सिंपल सरल है। इसके आधार पे मैंने ये सोचा कि बाइबल में जीसस क्या कह रहे थे, और जो पंजाबियों में हैं, जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, वो क्या कह रहे हैं, सारे गुरु क्या कह रहे हैं उनके, और जैन बौद्ध धर्म में क्या कहा जा रहा है, बहुत दिमाग से, मैं ऐसे नहीं। और ये जो हमारा यहूदी धर्म है, ये एक को क्यों मानता है, ऐसे नहीं, बहुत ध्यान से। और ये जो नास्तिक है, ये किसी को नहीं मानता है। फिर मेरा बहुत, और ये जो सनातनी है, ईश्वर है, ये साकार निराकार दोनों को मानता है। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया, अब ये इतने सारे जो रास्ते हैं जिसमें हम पैदा हो गए हैं, कोई तो सही होगा, ऐसा तो है नहीं सारे रॉन्ग हैं। यदि सारे रॉन्ग हैं, यदि सारे
रॉन्ग हैं। यदि सारे रास्ते रॉन्ग हैं तो फिर इसको चला कौन रहा है? आप समझिए, फिर वही बात आ गई, इसको चला कौन रहा है? मैं आपसे थोड़ा इस विषय में पुनः जुड़ता हूँ, क्योंकि थोड़ा बीच में मुझे कट करना पड़ेगा वीडियो को। अभी मैं थोड़ा जुड़ता हूँ आपसे।